Radha Radha and welcome back to my channel and vlog number 106. And as you saw it in the thumbnail, today I'm gonna talk about my favorite movie, Bhag Milkha Bhag. So nowadays क्या होता है ना लोगों को याद भी नहीं रहता कि लास्ट ट्रेंड कौन सा था इंस्टाग्राम पे एंड whenever anyone asks me तेरी फेवरेट मूवी कौन सी है एक ही आंसर मेरे दिमाग में ऑलवेज क्लियर रहता है दैट्स भाग मिल्खा भाग एंड द सरप्राइजिंग एंड क्रेजी पार्ट अबाउट इज मैंने वो मूवी एक ही बार देखी थी थिएटर में उसके बाद मैंने कभी नहीं देखी थी बिट्स एंड पीसेस में देखी है और उसकी जो लास्ट रेस थी आई यूज टू वॉच इट लाइक वंस इन अ ईयर आई डोंट नो जस्ट आउट ऑफ ब्लू आई जस्ट गूगल इट यूट्यूब पे मैं जाता था एंड मैं देखता था बट टुडे आई फेल्ट लाइक why not revisit my favorite movie? So it's my take on Bhag Milkha Bhag. I just rewatched it today. So let's talk about that movie. Let's go. So ये मूवी मैंने देखी थी 11 साल पहले when I was a teenager. But still some of the scenes, maybe somewhere around the story was stuck in my heart. कि भाई कुछ तो है ये मूवी में कुछ तो है लाइक विदाउट इवन वॉचिंग इट ट्वाइस कि भाई ऐसा नहीं कि भाई थिएटर में काफी लोग क्या करते हैं मूवी देख ली वापस जाते हैं कि भाई मेरी फेवरेट मूवी है मेरा ऐसा नहीं था एक ही बार देखी एंड समवेयर अराउंड आई फेल्ट लाइक ओ आई डोंट नो आई फेल्ट समथिंग विद दैट मूवी बिट ऑफ मोटिवेशन बिकॉज यू नो व्हेन यू टॉक टू अ फैट पर्सन दे ऑलवेज वांट टू लूज वेट उनका कांस्टेंट चलता रहता है राइट सो दैट टाइम ऑल्सो मैं इतना कुछ पतला नहीं था एंड आई फेल्ट लाइक ओके चलो मोटिवेशनल मूवी है बट दिस इज सो डीप आज मैंने मूवी देखी एंड आई मस्ट से दिस इज अ मास्टरपीस एंड आज मैं बोल सकता हूँ एंड आई फील लाइक के आई डोंट नो इफ एनी मूवी कैन टॉप दिस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक आउट देयर इन एनी लैंग्वेज फॉर रियल भाई इसमें क्या होता है कि भाई पहले ही सीन में मिल्खा सिंह को हारते हुए दिखाते हैं वो ओलंपिक्स में हार जाते हैं और जब मैंने गूगल किया वहां पे दिखा रहे थे कि भाई 0.1 सेकेंड से हारे वो सिर्फ एंड दैट्स क्रेजी सो भाई इनकी लाइफ में इतना केओस है एंड द केओस स्टार्टेड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड आई फील लाइक के दिस वाज अ मैन अ यंग मैन फाइटिंग हिज अ चाइल्ड वर्जन every day, every moment of his life. Because if you remember, उसके जो एंड क्रेडिट का जो सीन है जब वो रेस वो फाइनल जीत जाते हैं आई नो वी गोना डिस्कस मोर अबाउट द मूवी बट जो एंड में जो सीन दिखाते हैं जब वो और वो छोटा बच्चा साथ में दौड़ रहे होते हैं दैट फेल्ट लाइक के भाई दैट्स लाइक अ होल सर्कल कि भाई वो बच्चे से वो भाग रहे थे ही वॉजंट फेसिंग हिज फियर until the moment he faced the fear he won not only the race but he won in his life as well like coming through all the fears that he was facing all throughout his life right so yeah this was what I felt while watching the movie and some of the scenes are so beautiful man damn man I like I'm proud to say कि भाई मेरी favorite movie है I wrote down few stuff because I felt like कि मैं भूल जाऊंगा बाद में क्योंकि लंबी मूवी है काफी ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है सो लेट्स डाइव इनटू इट लेट्स डीप डाइव इनटू भाग मिल्खा भाग के सब पूरा मूवी तो डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बट आई विल मेक दिस वीडियो अ बिट लेंथी सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू वॉच दिस इट्स अप टू यू राइट मजा आएगा सो द फर्स्ट सीन वाज लाइक ही लॉस्ट द रेस इन ओलंपिक्स एंड देन दे फोल्ड बैक द सीन के दिखाते हैं भाई कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था एंड आई मस्ट से कि बचपन उनका वाज ड्रामेटिक सब कुछ था उसमें अल्कोहल उसमें चोरी करते थे वो वहां पे कोल की उन्होंने अपने लव्ड वंस को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है एंड दैट यू कैन फील लाइक जस्ट इमेजिन यू कांट इवन इमेजिन राइट उन्होंने वो चीज देखी हुई है एंड देन होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है तो बीच में बॉर्डर होती है उन पे उसका गांव आता है तो क्या होता है कि भाई ना उनको ऐसे इंडिया जाना था ना उनको अपना लैंड छोड़ना था एंड इन द मूवी दे शो यू द ब्रूटैलिटी कि उस टाइम पे क्या हुआ था cold murders man cold murders and in that scene his whole family died except his sister and उसका पति
वो दो लोग बाकी थे. And you see the real pure bond of brother and sister in this movie. I feel like जो सीन उनकी दीदी के साथ है उनके, वो सो प्योर एंड सो ब्यूटिफुली रिटन. मजा आ गया भाई देख के वो. बट सी धीरे 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 उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होती है. देन मैं ऑलवेज इन द माइंड मेरे को ऐसा था कि वो आर्मी में जाते हैं. क्यों जाते हैं वो मैं भूल गया था. आज मैंने मूवी देखी, मेरे को रियलाइज हुआ भाई दो रीजंस थे. फर्स्ट, वो चोरी करते थे, सब करते थे, उससे उनका घर चलते था एंड वो पैसे लाते थे, राइट. बट देन ही फेल इन लव विद समवन. सोनम कपूर दिखाई गई है मूवी में, बट उन्होंने रियल नाम रिवील नहीं किया ऑब्वियसली. तो उनके प्यार में गिर जाता है. जब शादी करने की बात आती है तब वो बोलती है कि भाई तू तो चोर है, तो क्या खिलाएगा. सो आई फेल्ट लाइक ओके, मे बी बिकॉज ऑफ लव ही डिड इट. बट नहीं, वो बंदा पकड़ा गया था ट्रेन के पास विदाउट टिकट, ट्रैवल कर रहा था. तो वो सीन में यू कैन सी के भाई उसका जो दोस्त होता है वो चिल्लाता है कि भाग मिल्खा भाग. तो वो ही गोज बैक टू दैट ट्रोमा कि भाई बचपन में क्या होता, क्योंकि उसके दादाजी ने भी वैसे ही चिल्लाया था. और भाई बंदा गोज इन अ फ्लैशबैक एंड तब वो गलती से वो जो टीसी होता है उसको हाथ को कट कर देता है. तो उसको डाल देते हैं जेल में. उसकी बहन उसको छुड़ाने आती है एंड वो अपने कान की जो बालियां होती है सोने की वो बेच के उसको छुड़ाती है. एंड देन ही रियलाइज कि नहीं, ये काम नहीं करना. नॉट बिकॉज ही फेल इन लव विथ अ गर्ल, नो. मे बी एट सम पॉइंट यस ही वॉन्टेड टू प्रूव हर कि भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. बट आई रियली फील लाइक दिस वॉज फॉर हिज सिस्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द गर्ल ही वॉज इन लव. हाँ, वो उसका भी सोच के कर रहा था, बट ही वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स कि भाई मैं कुछ और करता, कुछ बिजनेस करता. बट नहीं, दिस टाइम ही रियली वांटेड टू प्रूव बिकॉज उसकी सिस्टर पे आ गया था, मोर लाइक अ मदर, राइट. सो भाई सब कुछ छोड़ के उसने काफी चीजें ट्राई की. देन ही वेंट टू आर्मी एंड बिटवीन हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड आर्मी एंड लव स्टोरी कम्स रेसिंग. भाई कितनी अनएक्सपेक्टेड लाइफ है उनकी. बिकॉज आई फील लाइक he would never ever thought in his wildest dream कि भाई भगवान मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं. And this is a pure example that you never know where you're going. If your intentions are pure, if you're working hard, maybe God won't give you everything at once, but धीरे 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 देंगे. But this feels like कि भाई क्या क्या कनेक्शन हुए थे. देन आर्मी में भी जाते हैं तो रेस क्यों करते हैं, क्योंकि उनको खाना मिलना है, ज्यादा खाना मिलेगा. और वो जो घास पिक करनी होते हैं ना, वो उनको नहीं करना था. दैट्स द रीजन ही won the race. And because he won the race, he got another opportunity to represent India. And nationals में जाने से पहले जो रेस दिखाई गई है, जो उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, उनको सी ही वॉज आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग. उनको कोट पसंद आ गया था जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था बंदा, कि भाई मेरे को ये चाहिए. ही नेवर वांटेड कि भाई हो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपने कोट पहना है इसके लिए. ही नेवर अंडरस्टूड कि भाई डेप्थ क्या है चीजों की. एंड ही वाज सो चाइल्ड लाइक. आई फेल्ट सो प्योर कि भाई वो ऐसा ही जानता कि भाई कोट पहना है तो आपको इज्जत दे रहे. ही डिडंट अंडरस्टूड कि भाई ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दैट्स द रीजन एवरीवन वाज रिस्पेक्टिंग द अदर गाय. बट फिर उनको आइडिया आया कि अच्छा ऐसा है. फिर एक सीन में वो उसका कोट पहन के ऐसे कांच में खड़े के देख रहे कि भाई आई लुक गुड. एंड देन द गाय केम इन, द ओनर ऑफ द कोट, जो ब्लेजर था, वो आया और उसको मानने लगा कि भाई चोर है, तू चोर है, मिल्खा सिंह को बोलते हैं. एंड दैट हर्ट्स हिम. और भाई उनके कोच बोलते हैं कि भाई हराएगा इसको. एंड देन ही सेड आओ, लाइक लेजेंडरी स्टफ. तो भाई वो इतनी मेहनत करते हैं. एंड जस्ट बिफोर द रेस दोज गाइस दे न्यू कि भाई ये हरा देगा. तो उनके जो पैर होते हैं उनमें वो स्पाइक्स मार देते हैं. सो हिज होल लेग इज इन ब्लड एंड एवरीथिंग. इट इज सो इमोशनल, सो ब्यूटीफुली पिक्चराइज कि भाई क्या देखने में यू फील एंगेजिंग. और भाई जब वो वापस आता है, रेस का दिन है, सबको लग रहा है नहीं आएगा. देन ही कम्स टू द फील्ड एंड हिज कोच इज सेइंग भाई रहने दे, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे. एंड देन ही सेज दैट लाइक भाई कोच भागने दो. एंड लाइक I don't know, I felt so much emotion in that one particular scene. I'm like, wow. I don't know, the acting, the writing, the build up, everything comes to that one point. He was like, please let me run. Because
His life was dependent on that moment. He didn't know कि क्या हो रहा है आजू बाजू, बस मेरे को दौड़ना था. And then he started running. He won the race. He went to break the national records on that race without wearing a shoes, with all that injuries. Beautifully picturized. वो सीन इतना ब्यूटीफुल है, इतना सोल टचिंग है भाई. मजा आ जाता है वो सीन देख के. सो आफ्टर विनिंग द रेस ही गोज बैक टू हिज विलेज, उसके दीदी को मिलने. दीदी पहले तो देख के बोलते कि भाई कौन हो आप, एंड देन शी रियलाइज कि नहीं ये तो मिल्खा है. And this is where comes the pure emotions. One of my favorite scene in the movie. Top 2. This is my second favorite scene in the movie. जब वो बोलता है अपनी दीदी को कि भाई जेब में हाथ डाल, वो ब्लेजर पहनाता है उनको, जेब में हाथ डाल, and then he brings out that golden earrings. Pure emotions भाई. ये I feel like you can write a story, but if you have lived through that story and then you put that story on the big screen, that create a freaking magic, a pure magic. भाई मजा आ जाता है ये मूवी देख के. I'm not gonna rewatch again. I'm gonna maybe rewatch it again after 10 years. Not right now. भाई मजा आ गया. मेरे को ये मेमोरी रखनी है मेरे माइंड में ऐसा कि भाई हाँ, this is pure magic. भाई उसके बाद वो जाता है लड़की के पास मिलने के. भाई अब मैं कुछ बन गया हूँ, you can marry me now. एंड यूजुअली जो होता है वही, उसकी शादी कहीं और हो जाती है. एंड उस टाइम पे आई थिंक सिचुएशंस वर डिफरेंट. अभी के जमाने की बात अलग है, बट उस टाइम पे ऐसा होता होगा. एंड देन ही मूव्स ऑन, ही गोज टू मेलबोर्न फॉर द ओलंपिक्स. एंड वहां पे उसको उनको मिलती है गोरी. सो भाई नया फेम है, नया नाम है, एवरीथिंग इज न्यू. यू गो टू अदर कंट्री एंड सडनली पैसा है, सब कुछ है, डगमगा. वो थोड़े like he was on the right path, but थोड़ा ऑफ बैलेंस हो जाता है चीजों को लेके. एंड उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है वो लड़की के साथ, वो गोरी लड़की के साथ. एंड देन ही डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर द रेस, फाइनल रेस इन द ओलंपिक्स. उसके बाद आता है one of the very best scene in the movie. Like every scene is the best scene, but these are some of the top ones. वो आते हैं and then he starts slapping himself. भाई जो मारते हैं वो फाट 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 एकदम. लाइक खुद पे गुस्सा है, गलती लड़की की नहीं है, खुद की है. लाइक व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन मिस्टेक्स, दैट्स व्हेन यू ग्रो. एंड भाई वो उनको भाई जाता है, बोलता है लड़की को तेरी नहीं मेरी गलती है. देन ही गोज बैक टू इंडिया एंड इन द फ्लाइट कोच के पास जाता है और उनको बोलता है कि भाई 400 मीटर्स रिकॉर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है. He writes it down. युवराज सिंह का बाप. That's crazy. He wrote it down कि भाई 45.9. That's the world record. And फिर उनको ब्रेक करने के लिए जो वो एक्सरसाइज जो भी है सब दिखाते हैं. So motivating. भाई वो दिखाते हैं, वो करते हैं. And while doing that, one of the girl who was in the camp, she gets attracted to him और उनके पास आती है. And then जब वो क्लोज आते हैं तब वो उनको मना करते हैं, मिल्खा सिंह, कि नहीं, इट्स नॉट यू, इट्स मी. आई एम फाइटिंग माई ओन बैटल. इट्स नॉट अगेंस्ट यू, इट्स अगेंस्ट मी. लाइक बंदा इतनी लाइफ देख के आया, क्या क्या देख के आया, एंड स्टिल ही इज फाइटिंग. प्योर मोटिवेशन भाई. ये होता है भाई बंदा कि भाई सब कुछ फाइट करके भाई लड़की को बोलता है नहीं अभी नहीं चाहिए मेरे को कुछ. आई एम फाइटिंग माई ओन बैटल. इट्स ओके, थैंक यू, बट आई एम नॉट रेडी, आई डोंट वांट दिस राइट नाउ. फिर जाते हैं वो टोक्यो. भाई टोक्यो में वो जीत जाते हैं रेस, बट नॉट कन्विंसिंगली. जीतते बट कन्विंसिंगली नहीं जीतते. फिर देन ही वेंट ऑन टू विन ऑल द अदर गेम्स एंड सब दिखाते कि भाई यहाँ 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 जीते. एंड फिर आता है देन इट्स लाइक अ लूप के भाई ये जीत लिया. अब आता है रोम जो सबसे पहले दिखाया था ओलंपिक्स में, तब वो हार जाते हैं, राइट, 0.1 सेकेंड से. क्योंकि देन दे शोड इन द मूवी के भाई कोई बोलता है भाग मिल्खा भाग, और उनको फ्लैशबैक आ जाता है. जब भी कोई ऐसा बोलता है ना उनको फ्लैशबैक आ जाता है. तो फॉर अ स्प्लिट सेकेंड ही लुक्स बैक एंड दैट्स द रीजन ही लॉस्ट दैट मैच, ही लॉस्ट दैट रेस, राइट. सो आफ्टर दैट जब ये लोग अनाउंस करते हैं कि इंडिया विल गो टू पाकिस्तान फॉर अ फ्रेंडली गेम, राइट, फ्रेंडली एशियन गेम, लाइक फ्रेंडली इंडिया पाकिस्तान में सब गेम्स होगी उसके लिए, और उनको लीड करेंगे
मिल्खा सिंह जी। और जैसे मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं उनकी रूह कांप जाती है। ही बी लाइक नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता जहां मेरा परिवार पूरा मारा गया था, राइट। ही वॉज फाइटिंग हिज ओन बैटल एवरी डे एंड स्टिल मोटिवेट किया लोगों ने कि नहीं, जाओ जाओ जाओ। एंड ही वॉज सो ब्रेव इनफ कि वो वहां वापस गए जहां पे उनका पुराना घर था। लाइक जो पिक्चराइजेशन की है पूरे सीन की, इट्स ब्रेथ टेकिंग भाई, बहुत ही सही। एंड once you revisit this movie, like in a way I'm telling you the story, but what I feel like the best part about the movies, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूरा जो डेथ सीन बताया गया है वो बहुत ही टचिंग है। देन ही फाइंड्स आउट कि उसका दोस्त अभी तक जिंदा है वहां पे, मीट। एंड तब उसका नेफ्यू पूछता है कि भाई आप वही हो ना जो दौड़ते हो। एंड द सर्कल ऑफ लाइफ कम्स एट वन पॉइंट कि हाँ तेरा चाचा दौड़ता है। एंड ही इज लाइक I run for my life, I run for everything, I run for my food. And then he realized कि भाई now it's time to win over here. जहां हारा था बंदा, जहां लाइफ ने हराया था, लाइक सब कुछ ले लिया, घर ले लिया, माँ बाप ले लिए। यू कांट इवन इमेजिन कि भाई आपके पेरेंट्स को कोई ऐसा करेगा एंड स्टिल यू गो आउट देयर एंड यू विन। दैट्स विनिंग लाइफ। उन्होंने लाइफ जीती थी, ऐसा नहीं सिर्फ रेस जीती थी। एंड आई लव द फाइनल रेस, दैट्स माई फेवरेट सीन इन द मूवी। जैसे ही वो वहां पे बैठते हैं एंड नाउ ही इज काम, नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि क्या हो रहा है, कि गॉड मेरे को क्या करने भेजा है यहाँ पे। जहां पे मेरे को हराया था पूरा, वहां पे मेरे को जीतना है। ही इज देयर, ही इज रेडी टू रेस। एंड ऐसे आंख पे पूरा कैमरा है एंड देन ही स्कैन्स द होल ट्रैक कि भाई मेरे को यहाँ से दौड़ना है। दैट्स माई फेवरेट सीन इन द मूवी। एंड व्हेन द क्लैप्स हिट, दौड़ना स्टार्ट। एंड इनिशियली तो वो पीछे होते हैं और कमेंट्री में भी ऐसा कि भाई मिल्खा सिंह पीछे है, पाकिस्तान का जो रेसर था वो आगे है। एंड सडनली ही स्टार्ट्स रनिंग एंड दिस टाइम नॉट बिकॉज ऑफ द फियर, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज ही वांट टू विन दिस रेस। ऐसा नहीं कि भाई किसी से भाग रहे इसलिए तेज भाग रहे, नहीं। इस टाइम उनको पता है कि आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, आई एम हियर टू विन। और जो दौड़ते हैं, उड़ते हैं भाई वो। और जो लास्ट उनका कट है जहाँ पे वो विन पूरा रेस जीत के एंड में आके खड़े रहते हैं, बाजू में उनका छोटा वर्जन है उनके साथ। एंड ही ऑल्सो विंस द रेस कि भाई फाइनली जीत गए, आप भी जीत गए और मैं भी जीत गया। सो दैट्स हाउ ही ओवरकम्स हिज फियर। इतने बड़े इंसान, इतना बड़ा ट्रॉमा एंड स्टिल ही विंस इन लाइफ। वी डोंट हैव एनीथिंग टू ब्लेम टू एनीवन कि भाई तूने ये ट्रॉमा दिया। इनकी लाइफ देखो, ये ट्रॉमा होता है। ये सब क्या फालतू चीज है, ट्रॉमा लेके अपने बैठ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, नॉट इवन टेलिंग यू गाइस, एवरीवन, राइट। सो गेट आउट देयर एंड विन। एंड भाई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ। ही इज अ रियल मोटिवेशन। ही इज प्योर मोटिवेशन। मजा आ गया भाई मूवी देख के। आई फील द फायर इन माई बेली नाउ। सो आई डोंट नो कौन यहाँ तक देख रहा है, बट थैंक यू सो मच जो यहाँ तक देख रहा है, रियली अप्रिशिएट यू। एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कमेंट डाउन बिलो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है एंड आई माइट वॉच इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाकाली एंड जय श्री कृष्णा। एंड बिफोर आई गो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइस वन थिंग कि भाई लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। कीप गोइंग, कीप रनिंग, आगे देख के चलते रहो। मे बी द ट्रॉमा दैट इज स्टक विथ यू, मे बी द बैड थिंग दैट इज स्टक विथ यू, one day will come in front of you when you are ready and then you will cross that line. अभी रेडी नहीं हो तो इट्स ओके, अभी उस पर फोकस मत करो। पड़ा है पीछे, पड़ा रहने दो। वंस यू आर रेडी, वो आगे सामने से आके आके खड़ा रहेगा, जस्ट लाइक इन द मूवी, राइट। एंड दिस वॉज रियलिटी। सो thank you for watching. I hope to see you guys tomorrow in some random video. See you in the next one. Bye bye. Cheers.